आज की महफ़िल बिल्कुल भी इस बारे में नहीं है कि आपको पॉर्न वीडियोस में नंगी लड़कियां देखनी चाहिए या नहीं, बल्कि आज की महफ़िल उस डार्क रियलिटी के बारे में है, उस पॉर्न इंडस्ट्री की डार्क रियलिटी के बारे में है जो कि आप और मैं नहीं जानते। हम सब लोग जो इस पॉर्न वीडियोस को यानी कि गंदी वीडियोस को कंज्यूम करते हैं, देखते हैं, हमें पता ही नहीं है कि जो कंपनीज इन वीडियोस को बना रही हैं वो क्या सोच कर बना रही हैं और वो हमें क्या बेच रही हैं। उनका मकसद हमें बरहना लोग दिखाना नहीं है या उनको दिखाकर हमसे व्यूज़ लेना नहीं है, उनका मकसद कुछ और। वो जिस्मों को वीडियोस में नहीं बेच रहे, वो आइडियाज़ को वीडियोस में बेच रहे हैं। और आज की महफिल में इस पूरी चीज़ को हम बहुत डिटेल्ड तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कि आखिरकार आपके साथ हो क्या रहा है, जो कि आपको समझ ही नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। ये पॉर्न का कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है, 1800 से ये चीज़ शुरू हुई है, लेकिन उस वक्त में पेंटिंग्स ऐसी बनाई जाती थी जिनमें बरहना लड़कियां दिखाई जाती थीं, लेकिन वो मैस प्रोडक्शन में नहीं थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रिंटिंग मशीन्स आ गई, मैगज़ीन्स बनना शुरू हो गए, उनसे चीज़ें आगे जाती रहीं। लेकिन वो जो तस्वीरें थीं वो आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व होती गईं। वो सिर्फ़ नंगी लड़कियों तक नहीं रह गईं या बरहना आदमियों तक नहीं रह गईं, बल्कि उनके अंदर भी आइडियाज़ बेचने शुरू कर दिए। उनमें एक लड़की है और ज़्यादा आदमी है, इस तरह की पिक्चर्स आनी शुरू हो गई मैगज़ीन्स में। कहानियों की सूरत में मैगज़ीन्स बिकना शुरू हो गए, जिन कहानियों के अंदर कोई ऐसी बरहना लड़की नहीं दिखाई जा रही थी, ना ही कोई ऐसा आदमी दिखाया जा रहा था। कोई तस्वीर ही नहीं थी, सिर्फ़ कहानियाँ थीं। और आज भी वो कहानियाँ हैं जिन कहानियों के अंदर इस तरह की एक कहानी लिखी जाती है जो कि इंसान के दिमाग को स्टिमुलेट करती है। इंसान को एक ऐसा आइडिया बेचा जाता है जो उसे एक नॉर्मल ज़िंदगी में नहीं मिल रहा होता, जिनको पढ़कर लोग कुछ ऐसे आइडियाज़ को एब्जॉर्ब कर लेते हैं जो कि उन्हें नहीं करने चाहिए। एडिक्शन, पॉर्न एडिक्शन बिल्कुल भी नंगे लोगों को देखने का नाम नहीं है, ना ही इस चीज़ की एडिक्शन होती है। एडिक्शन होती है उन आइडियाज़ की जो कि ये पॉर्न इंडस्ट्रीज़ वाले बेचते हैं, चाहे वो कहानी की सूरत में हो, चाहे वो तस्वीरों की सूरत में हो, और आज के दौर में ज़्यादातर वो वीडियोस की सूरत में होती है। जब भी आप कोई ऐसी गंदी वेबसाइट खोलते हैं, उसके अंदर जो वीडियोस होती हैं उनमें वो सिर्फ़ एक नॉर्मल गंदी वीडियो नहीं होती, उनके अंदर एक आइडिया होता है। उनमें से चंद आइडियाज़ का जिक्र करना यहाँ ज़रूरी है ताकि आपको पता चल सके कि कितनी गिरी हुई चीज़ें होती हैं। आइडियाज़ शुरू यहाँ से होते हैं कि एक आदमी या एक औरत ज़्यादा डोमिनेंट है दूसरे पर। उस डोमिनेंस का आहिस्ता आहिस्ता लेवल बढ़ते बढ़ते ये आ जाता है कि एक आदमी औरत को मार रहा है, मारने के साथ साथ वो आपस में इंटीमेट हो रहे हैं। उसके बाद फिर कुछ ऐसी वीडियोज़ होती हैं जिनमें जलील किया जा रहा होता है, उसे हर तरीके से जलील कर रहा है। ये एक आइडिया है जो कि बेचा जा रहा है। तीसरे नंबर पर एक आदमी है, दो दो तीन तीन लड़कियां हैं, या एक लड़की है और ज़्यादा मर्द हैं। उसके बाद फिर बीवियों की चीटिंग के बारे में, आदमियों की चीटिंग के बारे में वीडियोस बनाई जाती हैं। उसके बाद फिर कपल्स स्वैपिंग के ऊपर वीडियोस बनाई जाती हैं कि कपल्स एक दूसरे की बीवियां आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं, नाउज़ुबिल्लाह। या फिर ऐसी वीडियोस बनाई जाएंगी जिनके अंदर मियाँ खुद बैठकर अपनी बीवी को देख रहा है किसी और के साथ। ये आइडियाज़ जो कि सुनने में बहुत अजीब लग रहे हैं, और शायद आप ये भी सोच रहे हो कि हम क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं, ये इतनी गलीज़ बातें कर रहे हैं, लेकिन ये तमाम आइडियाज़ वो हैं जो कि बेसिक लेवल के व्यूअर्स को दिखाए जाते हैं, बिगिनर्स को, जिन्होंने अभी पॉर्न देखना शुरू की होती है। इसके आगे जो एक्सट्रीम आइडियाज़ हैं, हम उनके ऊपर भी आगे जाते हैं और आपको बताते हैं कि एक्सट्रीम्स में क्या होता है। लेकिन उससे पहले जानना ये ज़रूरी है कि वो उस एक्सट्रीम तक पहुंचते कैसे हैं। जब कोई बिगिनर इन वीडियोस को देखना शुरू करता है तो शुरू में वो सिर्फ बरहना लड़कियों को देख रहा होता है, लेकिन साथ साथ में उसे इन आइडियाज़ की वीडियोस के भी सजेशंस आ रहे होते हैं। तो नॉर्मल बरहना लड़कियों को देखकर जब वो चंद दिन बोर हो जाता है, फिर वो इन पर क्लिक करता है, क्योंकि ये डिफरेंट होती हैं। वो बोर्डम से निकलता है, नया कुछ उसे चाहिए, कुछ और ज़्यादा एक्सट्रीम चाहिए, तो वो इनको देखता है। फिर जब वो इनको देखना शुरू करता है और देखता रहता है, तो ये एक आइडिया या ये एक वीडियो जब वो कंज्यूम करता है, तो ह्यूमन नेचर इस तरह की है कि जो चीज़ आप बार बार देख लो, आपके लिए वो नॉर्मल हो जाती है। चाहे आप
लाशें, खून बार बार देख लो तो आपके लिए वो भी नॉर्मल हो जाता है। इसी तरह से इनके लिए ये वीडियोस और ये आइडियाज़ आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होते जाते हैं, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन अडॉप्ट कर रहा है। जो चीज़ आपके लिए आज शॉकिंग है वो कल जाकर बोरिंग हो जाएगी और फिर आपको उससे ज़्यादा कुछ चाहिए होगा। उसके बाद फिर इन पॉर्न वीडियोस में सेक्स को इमोशन से अलग कर दिया जाता है। दुनिया के अंदर सेक्स इमोशनल ही होता है। आप किसी से मोहब्बत करते हो, उसके साथ आपका एक इमोशनल कनेक्शन बनता है और उसके बाद आपस में इंटीमेट होते हो। लेकिन ये पॉर्न वीडियोस आपको ये सिखाती हैं कि सेक्स और इमोशंस का आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसमें सिर्फ लस्ट यानी कि हवस होनी चाहिए। आपको सिर्फ दूसरे के साथ मज़े के लिए इंटीमेट होना होता है और यही चीज़ें देख देख कर लोग उन लोगों के साथ भी फ़िज़िकल ताल्लुकात रख लेते हैं जिनके साथ उनका कोई भी इमोशनल कनेक्शन नहीं होता। यह आपको बताता है कि लव, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रस्ट ये चीज़ें मैटर नहीं करती। आपको सिर्फ एक जिस्म चाहिए अपना मज़ा पूरा करने के लिए और बस। उसके बाद फिर ये आपकी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं शादी को लेके, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी, पाकिस्तान ले लें, इंडिया ले लें, जो भी ममालिक हैं, सब के अंदर सबसे ज़्यादा पॉर्न जो लोग देख रहे हैं वो अनमैरिड सिंगल लोग हैं, जो कि अपनी जवानी के टाइम में होते हैं, उनकी शादियां नहीं हो रही होती, उनकी अर्जेस कंट्रोल में नहीं आ रही होती, तो वो धड़ाधड़ पॉर्न देखते हैं। और जब वो इतने ज़्यादा पॉर्न के एडिक्ट हो जाते हैं और उसके बाद उनकी शादियां होती हैं तो उनको उनका पार्टनर अच्छा ही नहीं लग रहा होता। क्यों? एक तो उनका पार्टनर उनके साथ नॉर्मल इंटीमेसी कर रहा होता है, इमोशनल कनेक्शन आया और आपस में इंटीमेसी हो गई, लेकिन वो इतने सालों से जो कंटेंट देखते आ रहे थे उसके मुताबिक इंटीमेसी के लिए लव, प्यार, कनेक्शन ये चीज़ें तो मायने ही नहीं रखती। उसके लिए तो सिर्फ लस्ट चाहिए। तो इसलिए उनको वो लस्टी किस्म की चीज़ें नहीं मिल रही होती, उनको वो आइडियाज़ नहीं मिल रहे होते नॉर्मल इंटीमेसी में जो वो अपने पार्टनर के साथ कर रहे होते हैं। तो उनके लिए अपनी नॉर्मल बीवी या अपने नॉर्मल खावंद के साथ इंटीमेसी बोरिंग हो जाती है। उसके बाद फिर उनको अपनी बीवी या उनका अपना खावंद उतना अट्रैक्टिव लग ही नहीं रहा होता, क्योंकि उन्होंने तो सारी ज़िंदगी ऐसे मॉडल्स को देखा होता है उन पॉर्न वीडियोज़ में जिन्होंने मुख्तलिफ़ तरह की दवाइयाँ लिए होती हैं, स्टीरॉयड्स लिए होते हैं, मुख्तलिफ़ सर्जरीज़ करवा कर अपनी बॉडीज़ को एक और तरह से बनाया होता है। तो उनके ख़्याल में एक अच्छा जिस्म वही होता है जो कि उन पॉर्न वीडियोज़ में दिखाया जा रहा होता है। तो नॉर्मल जिस्म जो कि नॉर्मल लोगों का होता है वो उनके लिए बहुत ही अनअट्रैक्टिव हो जाता है। उसके बाद फिर उनकी एक्सपेक्टेशंस अपने पार्टनर से इंटीमेसी को लेकर इतनी ज़्यादा होती हैं क्योंकि उन्होंने उन वीडियोस के अंदर इस तरह की एडिटेड फैंटेसीज़ देखी होती हैं कि वो चाह रहे होते हैं कि जो चीज़ें, जो गलाज़त उन वीडियोस में हुई हैं वही उनका पार्टनर भी उनके साथ करे, क्योंकि उन्होंने वो वीडियोस देखी होती हैं, वो वही चीज़ें एक्सपीरियंस करना चाह रहे होते हैं, लेकिन वो अपने पार्टनर के साथ कर नहीं पा रहे होते क्योंकि वो सिर्फ वीडियोस ही थी। ये ऐसे ही है जैसे आपने एक फ़िल्म में हीरो को 8वीं मंजिल से छलांग मारते हुए देखा है, तो अगर किसी लड़की की अपने मियाँ से शादी हो तो उसका पैमाना ही ये बन जाए कि जब तक मेरा मियाँ 8वीं मंजिल से छलांग मार कर सीधा नहीं खड़ा होगा तब तक ये तो मर्द ही नहीं है, ये तो बहादुरी नहीं है। यही चीज़ पॉर्न वीडियोज़ भी कर रही हैं। उसके बाद फिर एक नॉर्मल यूज़र अगले स्टेप पर, जो कि एक किंग का एक्सट्रीम कंटेंट का लेवल है, वहाँ तक पहुँचता कैसे है। जब इंडस्ट्री को या एल्गोरिदम को ये पता चलता है कि ये यूज़र अब आहिस्ता आहिस्ता डिसेंसिटाइज होता जा रहा है, फिर वो एक्सट्रीम कंटेंट को पुश करते हैं कि अब इसके लिए वो चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं, अब इसे और एक्सट्रीम दिखाओ। और जो बंदा देख रहा होता है, जिसको एक लत लगती जा रही होती है नई नई चीज़ें, नए नए आइडियाज़ देखने की, और वो दिमाग उसका उसको नॉर्मल बनाता जा रहा होता है, वो और एक्सट्रीम की तरफ जाना शुरू हो जाता है। ये ऐसे ही है जैसे कोई शख्स आपको ड्रग्स या नशा बेचे, तो पहले थोड़े से आप शुरू करते हो, आपको मज़ा आता है, फिर आप कहते हो ये तो नॉर्मल होता जा रहा है, मुझे और मज़ा चाहिए, और मज़ा चाहिए। करते 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 आप उन नशों में ओवरडोज कर जाते हो। इसी तरीके से यहाँ पर भी ऐसे ही होता है कि जब आप नॉर्मल आइडियाज़ से बोर हो गए हो, अब आपको एक्सट्रीम कंटेंट दिखाया जा रहा है। अब उस एक्सट्रीम कंटेंट के अंदर
टैबू वीडियोस भी आती हैं, ऐसी वीडियोस भी आती हैं जिनमें एक ख़ानदान के लोग ही नाउज़ुबिल्लाह अपने साथ क्या क्या कर रहे हैं आपस में, और वो चीज़ें, यानी कि ये ऐसी बातें हैं जिनको हमारे माशरे में गाली समझा जाता है कि किसी दूसरे को हमने गाली देनी हो तो हम इस तरह की बातें करते हैं। वो वीडियोस नॉर्मल लोग पाकिस्तान के अंदर बैठकर देख रहे हैं और उनके लिए ये वीडियोस बहुत नॉर्मल हो गई हैं। उसके बाद किसी के साथ ज़बरदस्ती करना, इस तरह की वीडियोस दिखाई जाती हैं और वो वीडियोस भी बहुत नॉर्मल होती जाती हैं। तभी कुछ लोग फ्रस्ट्रेशन में इतने ज़्यादा पागल होते जाते हैं कि हमारे यहाँ ज़बरदस्तियाँ बहुत ज़्यादा होती जा रही हैं, इंडिया में बहुत ज़्यादा होती जा रही हैं। तो पॉर्न इंडस्ट्री इसी तरीके से इतने साइलेंटली आपके ब्रेन के उन हिस्सों को जाकर अटैक करती है जिनके बारे में पता ही नहीं चल रहा होता। हम यही सोच कर बैठे होते हैं कि हम तो सिर्फ़ भरना लोगों को देखकर मज़ा हासिल कर रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि यहाँ पर लोगों का ना कोई डेटिंग एक्सपीरियंस होता है, ना ही यहाँ पर सेक्स एजुकेशन दी जाती है, ना ही इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होती है, क्योंकि ये टॉपिक्स टैबू समझे जाते हैं कि इनके बारे में बात की तो पता नहीं आप इस्लाम के दायरे से बाहर हो जाएंगे। तो उनका एक इकलौता टीचर वो होती हैं पॉर्न वेबसाइट्स, और जब वो उन पॉर्न वेबसाइट्स को देखते हैं वहाँ से उन्हें पहली इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये चीज़ें हैं क्या, सेक्स क्या है, बाकी चीज़ें क्या हैं, और वहाँ से उन्हें वही आइडियाज़ मिलते हैं जो पॉर्न इंडस्ट्री बेच रही होती है। तो जब वही आइडियाज़ लेकर वो सीखते हैं तो आप सोचें कि बंद कमरे में जब वो अपनी बीवियों के साथ होते हैं तो क्या एक्सपेक्टेशंस लेकर आते हैं, क्या उनके दरमियान डिस्कशंस होती हैं, और कितने कपल्स की ज़िंदगी इन्हीं चीज़ों की वजह से तबाह हो जाती है। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि इस बारे में बात नहीं की जाती, तो वो तमाम डिस्कशन, वो तमाम बातें उस कमरे के अंदर ही दफन रहती हैं और वो कपल अकेले ही सफ़र करता जाता है। इस एडिक्शन को छोड़ना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अपनी डिवाइसेस से दूर रहें। ऐसा कोई भी वीपीएन है आपके पास या कोई और चीज़ है जिसके थ्रू आप इन वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हैं, उसे डिलीट करें। अपनी डिवाइसेस के अंदर से ऐसा सब कुछ निकाल दें जहां से आपको ये वीडियोस मिल सकें। अकेले मत रहें, ज़्यादा कोशिश करें कि आप लोगों में रहें, ख़ुद को डिस्ट्रैक्ट करें, नमाज़ें पढ़ें, ख़ुद को साफ़ रखें। इस तरह की हज़ारों ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप इस एडिक्शन से बाहर आ सकते हैं। इसलिए खुदारा कोशिश ज़रूर करें। और कमेंट्स के अंदर मैं चाहूँगा कि जो भी लोग ये देखने वाले हैं वो ये वादा ज़रूर करें, या इतना ही ज़रूर करें कि ये लिखें कि हम कोशिश करेंगे कि इस एडिक्शन से दूर हो सकें। अगर आप ऐसा कोई वादा या कोशिश करेंगे तो हमारी इस महफ़िल का मकसद पूरा हो जाएगा। तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे आपकी कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा।